बंधुओं, उद्घाटन सम्मेलन समाप्ति की ओर है और इसके पश्चात शिक्षा संस्कृति सम्मेलन आरंभ होगा। समाप्ति पे महानुभाव आदरणीय स्वामी धर्मानंद जी का आशीर्वचन होंगे। उससे पूर्व स्मारिका का विमोचन होगा। इस अवसर पर जिस स्मारिका का प्रकाशन हुआ है, उससे पूर्व मैं आप सभी की सेवा में जो महानुभाव मंच पर विराजमान हैं और लगभग 28 देशों से यहाँ पधारे हैं, सुबह से आप यहाँ बैठे हैं और इस समय भोजन का समय भी हो गया है, फिर भी मैंने उनसे निवेदन किया आदरणीय पंडित रामलाल जी से कि केवल 5-7 मिनट रुकेगा। और आपसे भी एक निवेदन करता हूं बंधुओं, 2006 के पश्चात ये विचार हुआ कि आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। केवल बातों से वो चीजें पूरी होने वाली नहीं है। इस समय मैं केवल आपको उन बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूं कि इस सम्मेलन में 4 दिन में क्या क्या होने वाला है। बंधुओं, कल एक विशेष सत्र होगा दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, जिस सत्र में केवल 28 देशों के जितने महानुभाव यहां पर उपस्थित हुए हैं, वे पूरे विश्व में आर्य समाज को बढ़ाने की क्या योजना है, जिसकी आज दोपहर को बैठक भी होनी है इस भोजन के पश्चात, वो आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। इसलिए कल दोपहर को 1:30 से 4:30 के सम्मेलन में सभी लोग उपस्थित रहें। अगला 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कल एक विशेष सत्र होने वाला है, जिस सत्र का नाम है आर्य परिवार एवं युवा। आर्य पत्नी सभा सार्वदेशिक सभा का एक ताल्लुक है कि यदि हमारा परिवार आर्य होगा तो ही ये आर्य समाज हमेशा हमेशा के लिए हमारे परिवारों में सुरक्षित रह सकेगा। और जितनी योजनाएं, मैं केवल नाम ले रहा हूं, वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी जिसमें समस्त आर्य समाज के साहित्य को सुरक्षित रखने की योजना बनाई है, उसका कल लोकार्पण होगा। आर्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसमें आर्य समाज के आज तक के इतिहास को और भविष्य में होने वाले ऐतिहासिक घटनाओं को ई शेप में सुरक्षित रखा जा सकेगा, उसका कल लोकार्पण होगा। आर्य समाज के सूचना केंद्र, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा आर्य समाज के इतिहास का। बंधुओं, आर्य समाज का एक कॉमन नंबर 2348888 के नाम से वर्ल्ड वाइड एक कॉमन नंबर होगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे आकर के आर्य समाज के किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी कार्य तक पहुंच सकेगा। उस नंबर की योजना आर्य सूचना केंद्र का भी कल शाम को लोकार्पण होगा। इसके साथ में आर्य समाज की जितनी भी विचारधारा की बातें, उन विचारधाराओं को मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, एप्पल एप्लीकेशंस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का, वेद, सत्यार प्रकाश आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उनको अनेक भाषाओं में सुनने का और पढ़ने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति तक को मिल सके, उसकी उन एप्लीकेशंस का कल लोकार्पण होगा। इसके साथ ही बच्चों तक हम अपने साहित्य को नहीं पहुंचा सके, बच्चों तक आर्य समाज के साहित्य को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की विधि से पहुंचाने के लिए कार्टून, एनिमेशन मूवीज, जिससे कि बच्चों तक हम पहुंच सकें, उन मूवीज का कल लोकार्पण होगा। कहने का अर्थ है बंधुओं, ये पुस्तिका हमने यहां पे प्रकाशित की है, प्रोजेक्ट विश्वमार्यम विशुद्धा, ये आप सभी अभी जो हमारे माननीय अतिथि महानुभाव उनको मिली है। इसमें लगभग 14 योजनाएं हैं। उन 14 योजनाओं का क्या महत्व है, इसको पढ़ करके आप जान सकेंगे। उन योजनाओं का वास्तविकरण आप कल शाम 5:30 से 8 बजे के सत्र में देख सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अब से सभी महानुभावों को जरूर बता दें कि कल शाम को 5:30 से 8 बजे के सत्र में सभी लोग उपस्थित हों। इसी के साथ बंधुओं, आर्य समाज ने संकल्प लिया कि आर्य समाज ने शिक्षा का प्रचार प्रसार तो बहुत किया, लेकिन आज भी आर्य समाज के उस कार्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आर्य समाज ने डीएवी स्कूल खोले, कॉलेज खोले, गुरुकुल खोले, विस्तार किया, लेकिन गत 30-40 वर्षों से विस्तार समाप्त है। जो बने थे वो चल रहे हैं, लेकिन जो संस्था विस्तार रोक देती है उसका वापसी आना शुरू हो जाता है। इसलिए विस्तार करते रहने से ही एक स्थान पर रहना आवश्यक है। इसलिए आर्य समाज ने 500 नए विद्यालयों को खोलने का संकल्प लिया है, और वो भी ऐसे विद्यालय, ऐसे स्थानों पर जहां पर आज शिक्षा का अभाव है। हमारे बीच में आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, जो कि आज के स्वागताध्यक्ष हैं इस सम्मेलन के, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए भी लगे, 100 करोड़ रुपए में लगा करके आदिवासी क्षेत्रों में नए से नए विद्यालय खोलने का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। और ऐसे 4 विद्यालय बन रहे हैं बामनिया में, मध्य प्रदेश झाबुआ में, नागालैंड में, आसाम में, बिहार में, झारखंड में। इस प्रकार से जो महानुभाव आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बंधुओं, इस 4 दिन के सम्मेलन में भाषण नहीं होंगे, भाषण में कुछ छुपा हुआ होगा
और वो भी कुछ ऐसा छुपा हुआ होगा जिसको आपको लगेगा कि आर्य समाज का एक नया रूप निकल करके सामने आने वाला है। लेकिन मेरे कहने से नहीं, केवल यहां सुनने से नहीं, आप और हम लोगों के सामंजस्य से वो सब स्वरूप सामने आ सकेगा। बंधुओं, एक संकल्प कि आर्य समाज को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत विशाल संगठन। बताइए, एक बहुत बड़ी संस्था के लिए हाथ उठाते हैं क्या? बहुत बड़ी संस्था के लिए हाथ उठाते हैं क्या? और बहुत विशाल संगठन के लिए अभी पीछे तक नहीं उठे। एक बहुत विशाल संगठन के लिए हाथ उठाते हैं क्या? बंधुओं, मेरा एक निवेदन है, हमारा लक्ष्य था कृणवंतो विश्वमार्यम, सबसे ऊपर लिखा है। कृणवंतो विश्वमार्यम का लक्ष्य कितना बड़ा है और उसके सामने हमारे काम अभी कितने कम हैं। इन चीजों के लिए यदि हमें सामंजस्य लाना है तो दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में आर्य समाज को हमें बनाना होगा। और ये संकल्प यदि हम इस महासम्मेलन से लेकर के जा पाए, विश्वास मानिएगा हमारा यह सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल होगा। और इसकी कुछ रूपरेखा आपको कल शाम को 5:30 से 8 बजे के सत्र के बीच में मिलेगी बंधुओं। इसलिए मेरा आपको आमंत्रण है कि आप आएं और 4 दिन के सम्मेलन में जो विशेष बिंदु हैं उनकी एक और चर्चा छोटी सी कर देता हूं। परसों सायंकाल यानी कि शनिवार को सायंकाल आर्यवीर दल और हमारी सभी युवा संस्थाओं का बहुत विशाल व्यायाम प्रदर्शन उस मैदान में होगा, जिसका भी डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। साथ में आर्य समाज के इतिहास पर बना आर्य समाज का पहला लेजर शो, बहुत सुंदर लेजर शो इस मैदान में रात्रि 7:15 बजे लगभग जब अंधेरा हो चुका होगा तब आप सभी लोगों के सामने आएगा, एक संकल्प दिलवाने के लिए। तो इसलिए इस सम्मेलन में बहुत सारी विशेषता आएंगी आपके सामने आस्ता आहिस्ता करके। साथ ही एक और छोटी चीज, हम सभी लोग ये महसूस करते हैं कि आर्य समाज के वो बुजुर्ग सन्यासी, बुजुर्ग विद्वान महानुभाव जिनका एक सीमा के पश्चात जीवन यापन करने का बड़ा साधन नहीं होता और उस जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ निर्भरताएं हो जाती हैं। तो सभा का ये निश्चय था कि ऐसे विद्वानों के लिए एक ऐसा स्पेशल वृद्धाश्रम बनाया जाए जिसमें केवल वे विद्वान, वे सन्यासी, वे कार्यकर्ता जिन्होंने सारा तन मन धन तो जीवन आर्य समाज के लिए अर्पित कर दिया और एक ऐसे जीवन की समय सीमा में पहुंच करके जब उनका परिवार उनके साथ नहीं तो संगठन उनके साथ खड़े रह करके उनके अंतिम समय तक की जिम्मेदारी निभा सके, ऐसे ही वृद्धाश्रम को खोलने की भी कल सायंकाल घोषणा की जाएगी बंधु। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं क्योंकि समय इस समय मुझे इजाजत नहीं देता। तो इसलिए आओ इस सम्मेलन की समाप्ति के लिए हम आगे चल रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रधान हैं आदरणीय, एक बहुत बड़ी कमी जो महसूस की जा रही थी कि आर्य समाज के उपदेशकों का बनना, निर्मित होना, भजनोपदेशकों का निर्मित होना कुछ कम होता चला जा रहा है और उसके अभाव को दूर करने के लिए सभा ने एक वैदिक भजनोपदेशक विद्यालय बनाने की योजना बनाई थी। वो योजना भी इस प्रोजेक्ट विश्वमार्यम का एक पार्ट है। तो वो योजना भी कल आपके समक्ष सारी आ जाएगी। इसलिए ऐसी अनेक योजनाएं आपके समक्ष आएंगी बंधुओं। विचार टीवी की जो बात आपने बताई है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से हम वो कार्य करने जा रहे हैं जिस कार्य की हम सब आर्य समाज के लोगों को बहुत दिनों से अपेक्षा थी, महर्षि दयानंद के जीवन को जन जन तक पहुंचाने की मीडिया के माध्यम से। तो इसलिए मैं इस सम्मेलन की समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं चाहूंगा प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रधान बंधु यहां पर जो उपस्थित हैं और विदेश के आर्य समाज के प्रधान बंधु जो यहां पर उपस्थित हैं आए, और हमारे महाशय धर्मपाल जी जो इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलकर के आज के इस सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन करेंगे। मैं चाहूंगा देवेंद्र पाल वर्मा जी अपने स्थान पर ही रहेंगे, अब खड़े हो जाएंगे। पुस्तकें दीजिए सभी को। आप हरि सिंह जी, आदरणीय श्री दीनदयाल गुप्त जी, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल, आइए आगे आ जाइए दीनदयाल जी। आदरणीय श्री भारत भूषण आर्य जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर। आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, आइए, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार। आदरणीय श्री गिरीश जी खोसला, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका। आदरणीय श्री पंडित रामलाल जी, आर्य समाज अमेरिका। आदरणीय श्री रमेश जी गुप्ता, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका। श्री सूर्यपाल जी, आर्य समाज सूरीनाम, आर्य प्रतिनिधि सभा सूरीनाम।
श्री हरिदेव जी रामधनी, प्रधान आर्य सभा मॉरिशस। पंडित इंद्रदत्त जी तिलकधारी, सूरीनाम। और इस सम्मेलन और आदरणीय श्री सुरेन जी महाबली, प्रधान आर्य सभा मॉरिशस, आर्य सभा फास्नेट, हॉलैंड। श्री वेंकटेश जी, डॉक्टर वेंकटेश जी, प्रधान आर्य पत्नी सभा, कर्नाटका। आ जाएंगे सामने, आ जाएंगे। आचार्य विजयपाल जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, हरियाणा। कर्नाटक से और कौन सी सभा इस समय उपस्थित है? आदरणीय स्वामी धर्मबंधु जी, कृपया एक बार प्रथम पंक्ति में आ जाएं। और स्वामी धर्मानंद जी महाराज, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, उड़ीसा। आदरणीय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, कर्नाटका, वो महाराष्ट्र। हाँ, बर्मा से। बंधुओं, ऑस्ट्रेलिया के माननीय प्रधान जी प्रमोद राय जी, सिंगापुर के प्रधान जी ओपी राय जी, और बर्मा से पधारे पंडित चंद्रदत्त जी, और पाकिस्तान से पधारे राजकुमार जी। और बंधुओं, मैं आपको जानकारी दे दूं, बर्मा से, पाकिस्तान से, सिंगापुर से, ऐसे स्थानों से लगभग 40 वर्ष के पश्चात कोई आर्य समाज का प्रतिनिधि मंडल आर्य समाज के इस विशाल आर्य जन में यहां पर पहुंचे हैं। लगभग 25 लोग बर्मा से यहां पर इस बार पधारे हैं। एक बार स्मारिका विमोचन के अवसर पर जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करेंगे। डीपी यादव जी, उत्तराखंड। गयाना, आर्य समाज गयाना। और इसी प्रकार से मैं सभी आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी का और मंत्री महोदयों का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर स्मारिका के मॉरिशस के बुलाए रामधनी जी को एक बार इन सभी आर्य बंधुओं के लिए कौन से नाम रहेंगे? मैं क्षमा चाहूंगा यदि कुछ नाम यहाँ शेष रहे हो तो मैं उसके लिए अपनी ओर से क्षमा चाहूंगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने आज की स्मारिका का विमोचन किया। स्मारिका हमारे स्टॉल पे आपके बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। बहुत